औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आवाज़ आ रही है आप सबको? आवाज़ आप सबको क्लियर आ रही है? इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ डिस्टॉर्शन क्लास के दौरान या उससे पहले तो आप लोग जो चैट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम तुबा अब्दुल करीम, योर कंटेंट राइटिंग इंस्ट्रक्टर, एंड इंशाल्लाह इन दिस होल जर्नी ऑफ कंटेंट राइटिंग वी गोना लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एट द सेम टाइम आप लोगों को नजर आएगा कि आप लोगों की राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो रहे हैं। इफ यू गोना डू टू थिंग्स, एक तो जो असाइनमेंट्स आप लोगों को दिए जाएंगे उसमें प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। दूसरा रीडिंग। इफ यू वांट टू राइट, इफ यू आर विलिंग टू राइट समथिंग, हैव टू रीड फर्स्ट। और रीडिंग जो है वो कह लें कि डिजिटल वर्ल्ड में रिसर्च रीडिंग को हम लोग जो है ना रिलेट करते हैं रिसर्च के साथ। अगर आपकी रिसर्च अच्छी है, रीडिंग कैपेबिलिटी अच्छी है, तो इट मीन्स आप रिसर्च अच्छी कर सकते हैं। रिसर्च अच्छी कर सकते हैं तो आप जो कंटेंट प्रोड्यूस करोगे ना वो ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। तो इंशाल्लाह इन दिस कोर्स आप लोगों को रिसर्च करने का तरीका भी बताऊंगी, ये भी बताऊंगी किस तरीके से राइटिंग स्किल्स अपने आप में ग्रूम करने हैं, ठीक है? और आज जैसा कि आप सबको पता है हमारी फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास होती है ये। तो इसमें आप लोगों को वोकैबलरी के हवाले से, ग्रामर के हवाले से और कोर्स किस तरीके से चलेगा सारा, उसके हवाले से हम लोग डिस्कशन करेंगे। और आज मैं आप लोगों को ब्लॉग लिखना भी सिखाऊंगी कि ब्लॉग कैसे लिखते हैं, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लेकिन उससे पहले ना बहुत सारे कंफ्यूज स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहती है कि कोर्स किस तरीके से चलेगा, क्लासेस कितनी होंगी, असाइनमेंट्स की क्या जो है असाइनमेंट्स का क्या सीन होता है, या को कह लो कि आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, स्टडी मटेरियल का क्या है। तो हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं पहले। सो वेलकम यू ऑल इन दिस जर्नी ऑफ कंटेंट राइटिंग। इंशाल्लाह इस कोर्स में आप लोगों को 8 लेक्चर्स में कंटेंट राइटिंग कवर करवाई जाएगी। आप लोगों की हर वीक 2 क्लासेस होती हैं, जैसा कि आज आप संडे, आज आप लोगों की फर्स्ट क्लास है। नेक्स्ट वीक सैटरडे वाले दिन आप लोगों की सेकंड क्लास होगी और संडे वाले दिन आप लोगों की थर्ड क्लास होगी, ठीक है? मैं असाइनमेंट्स वीकली बेस पे असाइन करती हूँ। मतलब आप लोगों को आज एक असाइनमेंट मिल जाएगा, नेक्स्ट वीक आप लोगों की 2 क्लासेस होंगी, लेकिन असाइनमेंट आप लोगों को एक ही मिलेगा, ठीक है? असाइनमेंट्स जो होंगे काइंडली उसको जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं। वी मेक श्योर इन एनएस ट्रेनिंग के जब आप लोग जो एक चीज पे कह लो कि इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप लोगों को जो है उस चीज का कह लो कि रिटर्न में जो है आप वो स्किल सीख के निकलो। और स्किल इंसान सीखता तब है जब इंसान उस पर प्रैक्टिस भी कर रहा होता है। तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो काइंडली आप लोगों को असाइनमेंट्स इसीलिए दिए गए हैं, या आप लोगों के लिए असाइनमेंट्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि आप लोग उन पर प्रैक्टिस कर सके, ठीक है? यू विल सी के आप लोगों में से कोई इंस्टाग्राम पे एक पेज रन कर रहा होगा, आप लोग में से कोई जो है मीडियम पे अपना अकाउंट बना के अपना कंटेंट पब्लिश कर रहा होगा, इंशाल्लाह। तो आप लोग देखोगे कि इस तरह से ये इम्प्रूवमेंट आएगी। लेकिन उससे पहले जो चीज़ हम सीखने आए हैं यहाँ पर, विच इज कंटेंट राइटिंग, सवाल ये है कि कंटेंट क्या होता है। नाउ हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राइटिंग, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट कंटेंट। कंटेंट क्या है, आप लोगों का पर्सपेक्टिव क्या है, या आप लोगों का कह लो नजरिया क्या है। सही बताओ गलत बताओ कोई मसला नहीं, आप लोग चैट पे सब अपना एक पर्सपेक्टिव शेयर करो कि व्हाट यू गाइस थिंक, व्हाट इज कंटेंट। और आप लोगों ने कंटेंट राइटिंग का ये कोर्स क्या सोच के ज्वाइन किया हुआ है, या आप लोगों के जहन में क्या क्या चीज़ है कंटेंट राइटिंग के हवाले से।
ठीक है, सबने ठीक बताया है ऑलमोस्ट। अच्छा, नेक्स्ट टाइम जब आप लोग क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, इट्स अ रिक्वेस्ट कि काइंडली आप लोग जो अपना नाम लिख लिया करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग जब जूम ऑन करते हैं ना, तो हमारे पास जो फोन्स वगैरह होते हैं जिसके थ्रू आप लोग जो लॉग इन कर रहे होते हो, उसका नाम शो हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी का डेल शो हो रहा है, किसी का आईफोन शो हो रहा होता है, ठीक है, किसी का सैमसंग शो हो रहा होगा। तो काइंडली आप लोग जो नेक्स्ट टाइम रीनेम करके अपना नाम ठीक कर देगा। आज के लिए तो कोई मसला नहीं, कि ताकि मुझे पता हो कि कौन जो है जवाब दे रहा है या कौन बता रहा है, ठीक है। अच्छा सुना, नाहिरा कह रही है कि माय एम इज टू जॉइन दिस लेक्चर इज टू बूस्ट अप माय स्किल्स, आई वांट टू वर्क ऑन फाइबर एंड अपवर्क, ठीक है, इट्स अ गुड थिंग। और वह कह रही है कि बेसिकली कंटेंट इज द मटेरियल प्रोवाइडेड बाय अ राइटर टू द ऑडियंस। अच्छा, उनका 50-50 ठीक है, बट गुड, समथिंग न्यू एंड क्रिएटिव एंड हेल्पफुल, ठीक है। ऑलरेडी रिटन वर्क को एडिट करना is content writing, I think so. Okay. I want to work on Fiverr. Content as a thought which we present on onwards. ठीक है। अच्छा, बिनते फहीम ने भी ऑलमोस्ट सही जवाब दिया है, बट 50-50 वाली बात है। कंटेंट इज अ मटीरियल, हाँ, गुड मानू। वर्क ऑन फाइवर, ठीक है। माय ओपिनियन द कंटेंट इज अ पर्सन थॉट्स शेयर्स ऑन अदर फॉर्म वर्ड्स एसेज और इवन बुक, ठीक है। उन्होंने फिर से एक बार ठीक जवाब दिया, लेकिन नॉट जस्ट वर्ड्स और इन बुक्स और इन एसेज, बट आल्सो इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट, आगे बताऊंगी। वांट टू डू वर्क ऑन फाइवर, ठीक है। कंटेंट इज एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट, एक्सेलेंट, ये सही जवाब दिया ना। इनका नाम शो नहीं हो रहा गैलेक्सी A13 के हिसाब से। कंटेंट इज एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यूज टू एंटरटेन, जबरदस्त। इट्स अबाउट द इंफॉर्मेशन यू बेसिकली राइट व्हाट यू हैव, ठीक है। आयशा कह रही है कंटेंट इज द इंफॉर्मेशन दैट गिव्स अ नॉलेज टू द ऑडियंस अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, जबरदस्त, ये बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट रिफर्स टू टारगेट ऑडियंस। कंटेंट इज लाइक अ मटेरियल, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। Content writing is writing a material the way to attract target audience to buy our product. It's not a content writing, it's a copywriting, ठीक है। कॉपी राइटिंग अलग है, कंटेंट राइटिंग अलग होती है। कॉपी राइटिंग का मेन पर्पस होता है ऑडियंस को अट्रैक्ट करना और उनसे प्रोडक्ट्स परचेज करवाना, बट कंटेंट राइटिंग इज क्वाइट डिफरेंट, ठीक है। इट्स अ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन मीडिया क्रिएटेड। अच्छा, ये कह रहे हैं, मरियम कह रही है कि थ्रू वीडियोस में, जबरदस्त। अच्छा, जरा सा ये मरियम मलिक है, इनके आंसर पे सब फोकस करें। इट्स अ फॉर्म of information, medium or material that is created and shared through various mediums such as websites, social media, books and videos. मैं यही बात कहना चाह रही थी, ठीक है। फ्रीलांसिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। अच्छा, पहले बात कर लेते हैं ना कंटेंट की। जो पहला सवाल था, कंटेंट, कंटेंट क्या होता है, जैसा मरियम ने बताया था, और आई थिंक उनका नाम मेंशन नहीं था, एक और स्टूडेंट थे, बट उन्होंने बताया था कंटेंट वो मटेरियल होता है जो आपको डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट मीडियम्स में नजर आ रहा होता है। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हो ना, वो भी कंटेंट है। अगर आप यूट्यूब पे ब्लॉग्स देख रहे हो ना, वो भी कंटेंट है। वो तो आपको वर्ड्स की फॉर्म में नहीं मिलते, वो तो आपको एक वीडियो की फॉर्म में मिल रहे हैं ना, एक कुछ 30 सेकेंड्स या कह लो 15 सेकेंड्स की रील की फॉर्म में मिल रहे हैं। आप यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हो, वो भी कंटेंट है वहां पर। कंटेंट बेसिकली मटेरियल होता है जो हम लोग अपनी टारगेट ऑडियंस के लेवल ऑफ इंटरेस्ट को देखते हुए उनको जो है पहुंचाते हैं वो मटेरियल, या उनके लिए वो मटेरियल डिजाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आप लोगों से मैं अगर पूछूं कि रील्स क्या सिर्फ फैशन रील्स बनती हैं, तो आप लोग बोलोगे नहीं, रील्स का भी कंटेंट होता है। कुछ रील्स स्टडी के पर्पस के लिए होती हैं, कुछ रील्स बिजनेस आइडियाज के लिए भी होती हैं, कुछ रील्स जो है वो कह लो कि डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, क्विजेस के हिसाब से भी होती हैं। कुछ रील्स जो है वो डिफरेंट पर्पस के लिए होती है। मतलब देयर इज अ वेराइटी, देयर इज अ वेरिएशन। अब मैं आप लोगों से पूछूं, क्या सिर्फ ब्लॉग्स जो हैं, या कहोगे क्या सिर्फ यूट्यूब वीडियोस जो है वो आपको इन फॉर्म ऑफ ब्लॉग्स नजर आ रही होती है? तो ऐसा नहीं है। यूट्यूब पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट मिलता है, आपको म्यूजिक भी मिलेंगे, सॉन्ग्स भी मिलेंगे, आप लोगों को मूवी ट्रेलर्स भी मिलेंगे, मूवीज भी मिल जाएंगी, ड्रामाज भी मिल जाएंगे, आप लोगों को इंफॉर्मेशनल कंटेंट भी मिलेगा, लर्निंग कंटेंट भी मिलेगा। तो कंटेंट इज बेसिकली मटेरियल जो एक क्रिएटर पहुंचा रहा होता है अपने व्यूअर्स को या अपनी टारगेट ऑडियंस को।
अब हमारा जो कह लो कि कोर्स है वो कंटेंट राइटिंग के हवाले से। बेटे दरवाजा बंद कर। हमारा जो कह लो कि जो कोर्स है वो कंटेंट राइटिंग हवाले से। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज कंटेंट राइटिंग। कंटेंट आप लोगों को बता दिया। मटेरियल, आप जो अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाओगे। राइटिंग इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स के थ्रू, पैराग्राफ्स, कॉन्टेक्स्ट के थ्रू आप लोगों ने वो कंटेंट पहुंचाना है। ठीक है, तो वो कंटेंट जो आप वर्ड्स की फॉर्म में बनाओ इन डिजिटल वर्ल्ड, याद रखिएगा प्लीज, यहाँ पर पेपर पेंसिल या पेपर पेन वाला काम नहीं होना। content writing is related to digital world, like you wanna write a content for websites, ठीक है, different websites, for your social media platforms, for different social media platforms, for different e-commerce source। तो ये ऑनलाइन वर्ल्ड है, ठीक है, डिजिटल वर्ल्ड से रिलेटेड है। तो ये थी हमारी कंटेंट राइटिंग की सही डिटेल डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज नहीं समझ आई तो अब आप लोग मुझे बताओ, फिर हम आगे स्टार्ट। डेफिनेशन सही समझ लो कि कंटेंट राइटिंग क्या है, ताकि आगे अगर आप लोग किसी को बताना चाहो या आगे आप लोग किसी को गाइड करो तो आप लोगों के पास बताओ, आप लोगों को प्रॉपर इसके बारे में इंफॉर्मेशन ना। कंटेंट राइटिंग की जब बात कर रहे होते हैं ना तो एक चीज आती है, हाईलाइट होती है, वो होती है टारगेट ऑडियंस। मतलब यहाँ पर ना टारगेट ऑडियंस आएगी, टारगेट ऑडियंस पे फोकस आप लोगों ने रखना है। आप लोग जब कंटेंट लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास मरियम है और वो एक ब्लॉग लिख रही है, कंपोज कर रही है ब्लॉग। अब वो ब्लॉग किसी भी टॉपिक पे लिख रही हैं, उनकी एक ऑडियंस होंगी, वो चाहेंगी कि ये स्पेसिफिक लोग मेरा ब्लॉग पढ़ें और ये स्पेसिफिक लोग मेरे कंटेंट को डिटेल में पढ़ें और उनको पढ़ने में मजा भी आएगा और वो अट्रैक्ट भी होंगे क्योंकि मैंने उन्हीं के अकॉर्डिंग वो कंटेंट डिजाइन किया है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं, अगर मैं एक ट्रैवलिंग ब्लॉग डिजाइन कर रही हूँ या ट्रैवलिंग ब्लॉग लिख रही हूँ, तो मेरी टारगेट ऑडियंस ट्रैवलर्स होंगे या यंग, या कह लो कि 25 तक या 28 तक की एज के लोग होंगे। ऐसे भी अब हम जा सकते हैं, एज को साइड पे रखते हैं, अभी हम लोग जो है कह लो कि डिफरेंट पर्सनालिटीज के लोगों की बात कर लेते हैं जो ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, या कह लो जो फिटनेस एंथुजियस्ट होते हैं या जो ट्रैवलिंग एंथुजियस्ट वगैरह होते हैं, उनमें उनका इंटरेस्ट होता है। तो मैं उनके लिए डिजाइन करूंगी वो कंटेंट और उन्हीं के लेवल ऑफ इंटरेस्ट को देखते हुए चीजें डिजाइन करूंगी, ट्रैवलिंग ब्लॉग। तो इट्स ऑल अबाउट कि जब भी कुछ लिखो, भले वो स्टोरी है, वो नॉवेल है, वो आर्टिकल है, वो ब्लॉग है, वो इवन के रिसर्च पेपर है आपका, वो आपको अपनी टारगेट ऑडियंस को देखते हुए लिखना होता है, ताकि हम उन्हीं के लिए, उन्हीं के लेवल ऑफ इंटरेस्ट को देखते हुए कंटेंट बनाएं। ठीक है, नहीं, content writing is not related to digital marketing. Digital marketing is a different field. Digital marketing is about you have to do marketing in digital world, like copywriting उसमें आ जाती है, उसमें आपके पास कह लो कि content calendars आ जाते हैं, content campaigns, सॉरी सोशल मीडिया कैंपेन्स को रन कैसे करवाना है, वो डिफरेंट चीज है। यहाँ पर मैं कंटेंट राइटिंग की बात कर रही हूँ कि कंटेंट राइटिंग में हम एक फैक्टर मार्केटिंग का इंक्लूड करते हैं और वो होता है टारगेट ऑडियंस। मतलब जब भी किसी भी ऑडियंस के लिए लिखो, आपको पता होना चाहिए कि मैं किस ऑडियंस के लिए लिख रही हूँ, किस टाइप के लोगों के लिए लिख रही हूँ। क्योंकि जब आप लोग कंटेंट लिखोगे ना, आप लोगों का दिल चाहेगा कि कोई आपका कंटेंट पढ़े, आपके कंटेंट पे रिव्यू दे। यस, नाउ आयशा ने बड़ा एक अच्छा पॉइंट रेज किया है, क्या कंटेंट जनरल हो सकता है? जी बिल्कुल। अब कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जो जनरल ऑडियंस के लिए हम लोग सेट कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप लोग देखोगे जो ब्लॉग्स होते हैं ना, जनरल ऑडियंस के लिए होते हैं। ठीक है, तो ब्लॉग्स के लिए आगे बताऊंगी ब्लॉग कैसे लिखना है, किस तरीके से कंपोज करना है। तो ब्लॉग्स जो है वो जनरल ऑडियंस के लिए होते हैं, जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स को हम हाईलाइट करते हैं और लोग इंटरेस्ट लेके पढ़ते भी हैं। तो कंटेंट राइटिंग की डेफिनेशन हो गई है। फंडामेंटल ऑफ कंटेंट राइटिंग इज लाइक के टाइप्स, ये कह लो फंडामेंटल्स की बात करूँ तो फंडामेंटल में आ जाएगा प्लेजरिज्म। ठीक है, आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, सेंटेंस कॉम्पोजिशन, पैराग्राफ कॉम्पोजिशन, इंशाल्लाह ये सारी चीजें आप लोगों को कवर करवाई जाएंगी। टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग की बात करूँ तो इंशाल्लाह इन दिस कोर्स आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में, आज के लेक्चर में आप लोगों को मैं ब्लॉग लिखना सिखाऊंगी, ग्रामर और वोकेबलरी के बारे में बताऊंगी, डेफिनेशन बताऊंगी, रिसर्च का मेथड बताऊंगी। सेकेंड लेक्चर जो नेक्स्ट वीक होगा इंशाल्लाह, उसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि हाउ यू गाइस कैन सेलेक्ट योर ओन नीश, हाउ यू गाइस कैन आइडेंटिफाई द नीश और द टॉपिक यू गोना डिसाइड
आप किस तरीके से अपना जो है टॉपिक डिसाइड कर सकते हो, नीश होता है टॉपिक, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोग सेकंड लेक्चर में वो देखोगे, ऑथेंटिसिटी ऑफ द कंटेंट, और किस तरीके से हम लोग फाइवर और अपवर्क और इस तरह के और भी प्लेटफॉर्म्स पे काम करके ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं एज अ कंटेंट राइटर। थर्ड लेक्चर में आप लोगों को सिखाया जाएगा कि कंटेंट को क्रिएटिव कैसे बनाना है। अपने राइटअप, अपने कंटेंट को आप लोग किस तरीके से क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग बना सकते हो ऑडियंस के लिए। उसमें मैं आप लोगों को सेंटेंस कॉम्पोजिशन और पैराग्राफ कॉम्पोजिशन भी सिखाऊंगी कि सेंटेंस कैसे कंपोज करना है, पैराग्राफ कैसे कंपोज करना है, एनोलॉजी क्या होती है, एनोलॉजीज की टाइप्स क्या है, मेटाफोर्स, ईडियम्स वगैरह, थोड़ा सा ग्रामेटिकल वाला पार्ट जो है वो लेक्चर 3 में आएगा। लेक्चर 4 में आप लोगों को कवर करवाई जाएगी लिंग्विस्टिक एक्यूरेसी, मतलब क्वालिटी ऑफ कंटेंट। आप लोग अपने काम की क्वालिटी को एनहेंस कैसे कर सकते हो, जिसमें प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग आ जाएगा। और एक टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि हाउ यू गाइस कैन बी अ सक्सेसफुल कंटेंट राइटर। सिक्स लेक्चर में आप लोगों को कॉपी राइटिंग सिखाई जाएगी। नाउ कॉपी राइटिंग इज समथिंग दैट इज बहुत एक बड़ी फील्ड है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, डिटेल में पढ़ा जाए तो इट्स लाइक एक अलग ही फील्ड निकल जाएगी। लेकिन कॉपी राइटिंग का एक इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा पार्ट आप लोगों को इस कोर्स में भी कवर करवाया जाएगा लेक्चर 5 में, जिसमें आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि व्हाट कॉपी राइटिंग इज, ठीक है। तो काफी हद तक आप लोगों को पता भी लग जाएगा कि कॉपी राइटिंग करते किस तरीके से, ठीक है। लेकिन इट्स क्वाइट अ बिग फील्ड। सिक्स लेक्चर में आप लोगों को रिसर्च राइटिंग सिखाई जाएगी कि रिसर्च आर्टिकल्स कैसे लिखते हैं, रिसर्च राइटिंग कैसे की जाती है, साइटेशन क्या है, साइटेशन का क्या प्रोसीजर होता है, डिफरेंट रिसर्च पेपर के फॉर्मेट्स भी बताऊंगी, एमएलए क्या है, हार्वर्ड क्या है, शिकागो क्या है, इंशाल्लाह सब सीखने को मिलेगा। सेवेंथ लेक्चर में आप लोगों को रेज्यूमेज और कवर लेटर सिखाई जाएगी, मतलब बिजनेस राइटिंग, कि बिजनेस के लिए ईमेल्स कैसे लिखते हैं, कभी किसी जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो कवर लेटर कैसे कंपोज करोगे, रेज्यूमे कैसे बनाओगे, तो वो चीजें डिस्कस होंगी। लेक्चर 8 आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो आप लोगों का लास्ट लेक्चर होगा। उसमें आप लोगों को सिखाया जाएगा एसईओ राइटिंग, कि आप लोग एसईओ फ्रेंडली राइटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल ये रहता है कि एसईओ की फुल फॉर्म क्या है या एसईओ क्या है। देखो, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन होता है कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप लोगों को अवेलेबिलिटी होती है, आपको अवेलेबल करके दिया जाता है एक सर्च बार। आप कुछ भी जब उस पर सर्च करते हो ना, कोई भी कीवर्ड उस पर सर्च करते हो, तो आप लोगों को रिजल्ट्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल गूगल, गूगल इज अ सर्च इंजन। अब सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करने का मतलब ये है कि मैं इतना अच्छा ब्लॉग लिखूं अपनी वेबसाइट के लिए या अपनी क्लाइंट की वेबसाइट के लिए कि मेरे ब्लॉग की बेस पे गूगल मेरी वेबसाइट को अपने फर्स्ट पेज पे रैंक करवा दे या अपने फर्स्ट पेज पे ले आए। अब फर्स्ट पेज पे क्यों लाना है? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट पे लोग जाके क्लिक करें, पढ़ें हमारा कंटेंट, हमारी वेबसाइट को गो थ्रू करें, ठीक है। तो एसईओ इज अ कंपटीशन, ये भी इंशाल्लाह आप लोगों को लेक्चर 8 में सिखाया जाएगा। तो ये थी कोर्स की आउटलाइन। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ चीजें कि कोर्स किस तरीके से चलता है। देखो, 8 लेक्चर्स हैं टोटल। आप लोगों को वीकली बेस पे असाइनमेंट असाइन किए जाएंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स की बात करूँ तो जितना भी मटेरियल आप लोगों को इस क्लास में बताया जा रहा होगा, जो शेयर किया जा रहा होगा, तो आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोगों को अवेलेबल करके दिया जाएगा। मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ ये पीडीएफ शेयर कर रही हूँ, आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स 24 आवर्स के अंदर अंदर आप लोगों के पास अवेलेबल करके दे दिए जाएंगे। तो जस्ट बी पेशेंट। कभी कभार होता है ये, बहुत सारे स्टूडेंट्स पैनिक कर जाते हैं, उनको लगता है कि उनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलने नहीं वाले, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब एक बात क्लेम हुई है तो ऑफकोर्स आप लोगों को अवेलेबल करके दी जाएगी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप लोगों को 24 आवर्स के अंदर अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ क्लास के फौरन बाद शेयर कर दूँ, लेकिन कभी कभार अगर लेट हो जाए तो प्लीज बी पेशेंट, 24 आवर्स तक वेट करें। अगर उसमें नहीं मिलते फिर मैनेजमेंट को कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग, लेकिन उससे पहले काइंडली पैनिक नहीं क्रिएट करेगा। उसके बाद फिर आ जाती है असाइनमेंट कहाँ पर सबमिट करवाने। तो आप लोगों के साथ आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स पे हर असाइनमेंट की ना इंस्ट्रक्शन शेयर हुआ करेंगी कि स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने असाइनमेंट्स किस तरीके से करने हैं, ठीक है, क्या करना है स्टेप बाय स्टेप। और असाइनमेंट कहाँ सबमिट करवाना है वो भी आप लोगों को नीचे मेंशन करके दिया जाएगा। आप लोगों ने असाइनमेंट मुझे ईमेल एड्रेस पे शेयर करना होता है।
ईमेल एड्रेस पे शेयर करने का मैं इसलिए बोलती हूँ ताकि देखो आप लोगों को एक तो ईमेल सेंड करना आना चाहिए, एक प्रोफेशनल तरीका होता है, क्योंकि आगे का अगर फाइवर पे भी काम करोगे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करोगे, ईमेल राइटिंग इज इम्पोर्टेंट। ईमेल करना आना चाहिए। जब आप लोग अपना असाइनमेंट मुझे ईमेल किया करेंगे तो आप लोग सब्जेक्ट में अपना असाइनमेंट नंबर लिखोगे और असाइनमेंट के बारे में बताओगे कि इज इट आर्टिकल और अ ब्लॉग और अ गाइड कंटेंट और रिसर्च पेपर और रेज्यूमे और कवर लेटर। ठीक है। स्टार्ट अपने नाम से करना, अपना नाम जरूर मेंशन करना ताकि मुझे पता हो किसका असाइनमेंट है। दैट्स इट। आप लोगों को अपना असाइनमेंट ईमेल करना है। डेडलाइन आप लोगों को 1 वीक की दी जाती है। आप लोगों को पूरा 1 वीक दिया जाएगा असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। एंड देयर इज वन मोर थिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक ऐसी लिंक चाहिए होती है जिसको वो लोग क्लिक करें और उनके पास पूरा फोल्डर ओपन हो जाए और उसमें सारे रिकॉर्डेड लेक्चर मौजूद है। तो आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स पे अभी कुछ टाइम बाद, लाइक फॉर एग्जांपल आज कल तक जो है, आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप की जो डिस्क्रिप्शन है ना, उस डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मौजूद होगी। उस लिंक को आप लोग क्लिक करोगे ना तो आप लोगों के पास गूगल ड्राइव पे एक फोल्डर ओपन हो जाएगा और उस फोल्डर में रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप लोगों के सारे मौजूद होंगे। ठीक है। हम लोगों ने टाइप्स भी कवर कर ली कि कॉपी राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, रिसर्च राइटिंग, रेज्यूमेज एंड कवर लेटर, वो कंटेंट राइटिंग की टाइप्स आ जाती है। ठीक है। टैक्टिक्स, टिप्स एंड टेक्निक्स। देखो, पहले तो जहन में ये बात रखेगा कि कोई भी ना शुरू से राइटर नहीं होता। ठीक है। टोटल आप लोगों के 4 असाइनमेंट्स होते हैं। जस्ट 4 असाइनमेंट्स। तो मैं बताई थी टैक्टिक्स के बारे में। देखिए, हर कोई ना स्टार्टिंग से राइटर नहीं होता। हम लोगों ने भी जब कंटेंट राइटिंग करनी काफी पहले स्टार्ट की थी, टाइम लगता है सीखने में, टाइम लगता है। अब देखो, 2 तरह के लोग होंगे। हर किसी की ना सीखने की पेस अलग होती है। कोई जल्दी सीख जाता है, कोई लेट सीख जाता है, लेकिन इसका हर किसी मतलब नहीं होता कि कोई नहीं सीख पाएगा। सीखने वाले सीख जाते हैं। ठीक है। कोशिश करो, प्रैक्टिस करते रहो और प्लीज काइंडली अपने आप को एक दूसरे के साथ कंपेरिजन कंपेयर नहीं कीजिएगा, क्योंकि होता है ये। आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जब आप लोग एक दूसरे के साथ ब्लॉग्स और आर्टिकल्स वगैरह शेयर कर रहे होगे, अपने राइटअप शेयर कर रहे होगे, जो आप लोग कर सकते हो, आप लोगों की एक राइटिंग कम्युनिटी अब बन गई है। तो आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि उन्होंने बहुत अच्छा लिखा हुआ है या शायद मैं नहीं अच्छा लिख सकती। ठीक है। जज करने का काम मेरा है। और जब भी आप लोगों के कंटेंट पे मुझे रिव्यू देना होगा ना, तो मैं आप लोगों को पर्सनली ईमेल पे रिव्यू देती हूँ। कोई भी किसी के असाइनमेंट के या राइटअप पे कोई नेगेटिव कमेंट या रिव्यू नहीं देगा। आप लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, आप लोग एक दूसरे को मोटिवेट करें। एंड माशाल्लाह मेरे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है। तो काइंडली एक दूसरे को सपोर्ट करें, अप्रिशिएट करें। ठीक है। सब अपने साथ सीख लें। जहाँ पर मिस्टेक्स, प्रॉब्लम्स या एरर्स आएंगे, आप लोगों को पर्सनली एक ईमेल रिसीव हो जाएगी। ठीक है। स्कोप फॉर राइटिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स को, लाइक बहुत सारे लोगों को लगता है कि आफ्टर चैट जीपीटी या एआई आ गया तो राइटर्स की तो जॉब रिप्लेस हो गई है। तो देखो, देयर आर वेरियस कंपनीज जिनको ऑर्गेनिक काम चाहिए। एआई जनरेटेड, देखो एआई एक्सपर्ट्स होते हैं ना, अगर कोई भी कंटेंट एआई जनरेटेड होगा ना, उनको पढ़ के पता लग जाता है कि एआई जनरेटेड है। ह्यूमन टोन और एआई टोन में देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है। बहुत कह लो कि माइनर से डिफरेंस है, बट है डिफरेंस जो अलग करता है आपकी कंटेंट और एक एआई कंटेंट जनरेटेड, एआई जनरेटेड कंटेंट को। ठीक है। सो अगर आप लोगों को लगता है कि राइटिंग का स्कोप खत्म हो रहा है, तो आप लोग ये भी तो सोचो कि हो सकता है हमारे माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा हो, हमारे माइंड को इस तरीके से, हमारी मेंटेलिटी इस तरीके से बनाई जा रही हो कि एआई हर किसी की जगह ले लेगा। हालांकि एआई किसी की भी जगह नहीं लेगा। ऐसा है, ट्रस्ट मी। एआई जस्ट एक टूल है जिसको आप लोग अपने रिसर्च पर्पस के लिए, डिफरेंट चीजों के लिए यूज कर सकते हो। उसको एज अ टूल ही लो। जो कंटेंट आप कंपोज कर सकते हो, जो अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया है, ट्रस्ट मी, आप एक नेक्स्ट लेवल का कंटेंट ही प्रोड्यूस करोगे। ठीक है। सो राइटिंग का स्कोप है। अभी भी लोगों को क्लाइंट्स मिलते हैं, अभी भी कंपनीज हायर कर रही हैं कंटेंट राइटर्स, बिकॉज दे वांट ऑर्गेनिक वर्क। ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? आप सबको आवाज क्लियर आ रही है?
एआई इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी। ठीक है, ये चैट जीपीटी के अलावा डिफरेंट चैट बॉट्स, एआई बॉट्स। नाउ अब लिखना कैसे, सबसे पहले तो डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं आर्टिकल और ब्लॉग। हम लोगों को ना ये दो वर्ड्स बहुत सुनने को मिलते हैं, आर्टिकल ब्लॉग, बट व्हाट्स द डिफरेंस बिहाइंड बिटवीन आर्टिकल एंड ब्लॉग। देखो, आर्टिकल जो होता है एक ऐसा राइटअप होता है, तीन डिफरेंसेस हैं आर्टिकल और ब्लॉग में। आर्टिकल एक ऐसा राइटअप होता है जिसमें आपने फैक्ट्स, स्टेटमेंट्स और प्रूफ के साथ बात करनी होती है, पैराग्राफ्स लिखने होते हैं। आप वहां पर आर्टिकल में आप लोग अपना पर्सपेक्टिव, अपना ओपिनियन शेयर नहीं कर सकते, आप लोगों को एक स्टेटमेंट, एक प्रूफ के साथ बात करनी है। जबकि ब्लॉग में एक राइटर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, अपना पर्सपेक्टिव, अपना ओपिनियन शेयर कर रहा होता है। आर्टिकल का जो वर्ड काउंट होता है, दूसरा डिफरेंस बता रही हूँ। आर्टिकल का जो वर्ड काउंट होता है वो 1000 से लेके 1500 वर्ड्स का होता है। ये मैं खुद से नहीं बता रही, ये एक ऑथेंटिक वैल्यू है। 1000 से लेके 1500 वर्ड्स का वर्ड काउंट होता है आर्टिकल का। और ब्लॉग का वर्ड काउंट होता है 500 से लेके 1000 तक, 1000 से अबव नहीं, 500 से लेके 1000 तक। तो कोई अब मुझे 700 वर्ड्स का भी कंटेंट लिख के दे सकता है, कोई मुझे 600 वर्ड्स का भी लिख सकता है, कोई मुझे 850 वर्ड्स का भी लिख के दे सकता है। ठीक है, तो वो एक ब्लॉग की कैटेगरी में आएगा, लेकिन 500 से कम वर्ड्स नहीं। फिर टोन, थर्ड डिफरेंस होता है टोन। ब्लॉग में आप लोग एक इनफॉर्मल सी, एक फ्रेंडली टोन इस तरीके की यूज करते हो कि रीडर को लगता है कि राइटर मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहा है, या इस तरीके से ना एक फ्रेंडली टोन वाला कह लो कि एक लुक आएगा। लेकिन इन आर्टिकल्स वी मेक श्योर कि हमारी जो टोन हो वो प्रोफेशनल हो। यूज फॉर्मल टोन इन आर्टिकल राइटिंग। ठीक है, ये तीन डिफरेंसेस हैं। आप लोगों का पहला असाइनमेंट होगा ब्लॉग लिखना, आप लोगों ने ब्लॉग लिखना है। अब ब्लॉग लिखते कैसे हैं वो आप लोगों को बताने जा रही हूँ। सबसे पहले यू हैव टू डू रिसर्च। ये हमारे साथ बहुत होता है, जब भी आप लोग कुछ लिखने बैठते होगे, या फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में हम भी जब कुछ लिखने बैठते थे, हम लोग को समझ नहीं आता था कि बात शुरू कैसे करें। आइडियाज तो जहन में बहुत सारे होते थे, लेकिन समझ नहीं आता था कि बात को स्टार्ट कैसे करें, या मतलब किस तरीके से राइटिंग स्टार्ट करें। उसके लिए यू हैव टू डू रिसर्च। रिसर्च कैसे करनी है, आप लोग जब तक दूसरे राइटर्स का राइटिंग स्टाइल एक्सप्लोर नहीं करोगे, अपना नहीं बना पाओगे। आप लोगों को दूसरे राइटर्स के आर्टिकल्स और ब्लॉग्स वगैरह पढ़ने पड़ेंगे, मतलब रीडिंग का कह लो कि हैबिट बिल्ड करनी पड़ेगी। ये नहीं कर पाओगे तो राइटिंग मुश्किल है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको रीडिंग का बिल्कुल शौक नहीं होगा, तो बिल्कुल मतलब स्टार्टिंग में जब मैंने भी कंटेंट राइटिंग काफी पहले स्टार्ट की थी, आई वाज नॉट इनटू रीडिंग। बट जब राइटिंग करनी होती है ना तो करना पड़ता है। फिर हम लोगों ने ऐसी वेबसाइट्स पे कंटेंट पढ़ा है, ऐसी वेबसाइट पे आर्टिकल्स और ब्लॉग पढ़े जहाँ पर कंटेंट पढ़ के मजा आता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ कुछ वेबसाइट शेयर करूंगी, तो जिन स्टूडेंट्स को रीडिंग का बिल्कुल शौक नहीं है वो भी रीड करेंगे, क्योंकि कंटेंट वहां पर इंटरेस्टिंग होगा। तो रीडिंग तो करनी है, दूसरे राइटर्स का राइटिंग स्टाइल एक्सप्लोर करो। तो ब्लॉग लिखने का तरीका ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर राबिया है, और राबिया ने डिसाइड किया है कि वो हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर एक ब्लॉग लिखना चाहती है। ठीक है, सबसे पहले राबिया क्या करेंगी, इंटरनेट पे गूगल पे जाएंगी और हेल्थ एंड फिट सर्च बार पे लिखेंगी हेल्थ एंड फिटनेस ब्लॉग। उनको दो तीन वेबसाइट्स मिल जाएंगी। वो पहले दो तीन वेबसाइट्स पे जाकर कंटेंट लिखा हुआ पढ़ेंगी, एक आइडिया बिल्ड करेंगी। ठीक है, उनको एक आइडिया मिल जाएगा, रफ आइडिया मिल जाएगा, उनको पता लग जाएगा कि बात कैसे स्टार्ट करनी है। वो दूसरे राइटर्स का जो स्टार्ट होता है ना राइटिंग का, वो देखेंगे, लेने का तरीका, स्टार्ट लेने का तरीका देखेंगी। उसके बाद फिर वो क्या करेंगी, वो एक पेज पे या एक कह लो कि पेपर पेंसिल लेके एक प्लान बनाएंगी, आउटलाइन बनाएंगी। ठीक है, और वो उस पे ये लिखेंगी कि मैं इस टॉपिक से अपने रीडर्स को ये बात कन्वे करना चाहती हूँ। अगर मैं मेंटल हेल्थ के ऊपर एक ब्लॉग लिख रही हूँ ना, तो मैं उससे लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट करवाना चाहती हूँ कि अगर मैं हेल्थ एंड फिटनेस पे ब्लॉग लिख रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि लोगों को पता लगे कि ये कुछ चीजें ऐड करने से उनकी हेल्थ बेहतरी की तरफ आएगी। तो वो पहले अपना एक मोटिव लिखेंगे। उसके बाद
वो प्लान करेंगी कि पहले पैराग्राफ में मैं ये पॉइंट क्लियर करूंगी, दूसरे पैराग्राफ में मैं ये पॉइंट क्लियर करूंगी, और इस तरीके से मैं अपना ब्लॉग एंड करूंगी। उन्होंने एक रफ सी प्लान आउट, एक कह लो कि प्लान बना लिया, रफ सा एक आउटलाइन बना ली। ठीक है, ये कहलाती है आउटलाइन बनाना लिखने से पहले। फिर उसके बाद वो लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, और वो उसी प्लान को फॉलो करेंगी, जो प्लान उन्होंने बनाया था वो उसी आउटलाइन को फॉलो करेंगी। सो आर्ट ऑफ प्लानिंग इज लाइक, आपका काम आसान हो जाता है, आप रुकते नहीं हो, अटकते नहीं हो बीच में। रिसर्च से आइडियाज आते हैं, रिसर्च से पता लगता है कि अब बात शुरू कैसे करनी है। ठीक है, एरन क्रिएटिविटी है इंशाल्लाह लेक्चर 3 में, बहुत डिटेल टॉपिक है, ये लेक्चर 3 में पढ़ेंगे। एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग क्या है, ये देख लेते हैं। 150 वर्ड्स, ठीक है, फॉर अ साइंटिफिक आर्टिकल। And if you're writing a blog, then it's going to be like 80 words। या कुछ अच्छी वेबसाइट्स के ब्लॉग्स में तो 30 वर्ड्स पे एक पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, वेरिएशन आती है। ये आप लोगों को शायद लेक्चर 3 में बताऊंगी पैराग्राफ कंपोज कैसे करना होता है। ये ब्लॉग इज डिफरेंट थिंग एंड आर्टिकल्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो डिफरेंस रहता है, बट 150 वर्ड्स फॉर आर्टिकल, साइंटिफिक आर्टिकल, एंड 50 to 80 वर्ड्स फॉर ब्लॉग, और 30 वर्ड्स कैन वर्क। ठीक है, लेकिन देर इज अ कॉन्सेप्ट कि एक सेंटेंस में एक पॉइंट क्लियर करो, एक पैराग्राफ में कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगर एक पैराग्राफ में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, कंप्लीट बात नहीं हो रही, तो दूसरे पैराग्राफ से स्टार्ट कर तो लो, लेकिन यूज अ ट्रांजिशन वर्ड, जिससे एक आपका काम फ्लो में अच्छा। ट्रांजिशन वर्ड क्या होता है? ट्रांजिशन वर्ड लिंकिंग वर्ड। ठीक है, जो आपके कंटेंट को एक फ्लो में लाता है, जो एक चीज को अटैच कर देता है दूसरी से। ठीक है, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग की बात कर लेते हैं। आप लोग ने अपनी लाइफ में आप सब नई चीज एक्सपीरियंस की होगी कि पेपर आप लोगों का 10 मिनट पहले खत्म हो गया। अब 10 मिनट पेपर खत्म पहले खत्म हो गया, अब 10 मिनट बच गए हैं। अब आप लोग उस 10 मिनट को जाया नहीं करोगे, आप सबसे पहले पेपर पूरा रिवाइज करोगे, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। तो आप लोगों की प्रूफ रीडिंग होती है, जहाँ पर आप लोगों को गलती नजर आएगी ना, स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ भी, उसको आप एडिट कर दोगे, ठीक कर दोगे। ये एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग है। अच्छा, हमारे पास ना दो कैटेगरी के लोग आते हैं। एक ऐसे प्रूफ रीडर्स होते हैं जो पहले पूरा ब्लॉग लिख लेंगे, बाद में फिर रीड करेंगे। और कुछ ऐसी कैटेगरी के लोग होते हैं जो एक पैराग्राफ रीड करते हैं, फिर उसको एडिट करते हैं, फिर दूसरा पैराग्राफ लिखते हैं, फिर उसको प्रूफ रीड करते हैं, फिर एडिट करते हैं। तो जो मिस्टेक्स जिनकी कम होती है ना, जिनके कम होने के चांसेस होते हैं, वो होते हैं सेकंड कैटेगरी के लोगों की। मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगी, स्टार्टिंग में यही करना, एक पैराग्राफ लिखना, उसको प्रूफ रीड करना, उससे मिस्टेक्स वगैरह देखना, अगर हो तो उसको एडिट कर दो। ठीक है, फिर दूसरे पैराग्राफ पर आओ। इस तरीके से करोगे तो आसानी हो जाएगी। हाँ, एक प्रोफेशनल लेवल पर जब आप लोग चले जाओगे या राइटिंग जब सीख लोगे पूरी, फिर आप लोग फर्स्ट मेथड पर आ सकते हो। फर्स्ट पैराग्राफ में इन ब्लॉग्स, वो फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स में हम लोग क्यूरियोसिटी बिल्ड करते हैं, थोड़ा सा बताते हैं कि लोग जब वो ब्लॉग पढ़ेंगे तो उनको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। हम लोग इतना से ना फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ एक ट्रेलर की तरह दिखाते हैं, मतलब क्यूरियोसिटी बिल्ड करेंगे विदाउट टेलिंग इम्पोर्टेंट डिटेल्स, विदाउट डिस्क्लोजिंग इम्पोर्टेंट डिटेल्स। ठीक है, तो ये होता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। या द अटेंशन कैचर कैन बी, नो, अटेंशन के लिए हेडलाइंस। अब मैं आप लोगों के साथ एक ब्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो रही होगी। यहाँ पर हमारे पास एक ब्लॉग है, टाइटल मैटर्स अ लॉट। आपका टाइटल कितना कैची है? Why parents should stop comparing their children to others। ठीक है, टाइटल जितना कैची बनाओगे उतना इंटरेस्टिंग कंटेंट लगे। उसके बाद कैप्शन, everybody is a genius, if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is। ठीक है, कोटेशन ऐसी कोट करो कि
रीडर्स सोचें आपके कंटेंट के बारे में, एंड ऑलवेज मेक श्योर कि यू मेंशन द नेम ऑफ द राइटर, वरना प्लेजरिज्म आएगा। जिसकी कोटेशन कोट कर रहे होते हो उसका नाम लिखा करो, अगर नहीं पता नाम नहीं मेंशन तो एनोनिमस लिखो, लेकिन काइंडली मेंशन जरूर करें। उसके बाद यूज अ पिक्चर दैट समराइज योर होल कंटेंट जिस बारे में होने वाला है। नाउ एज यू गाइस कैन सी दिस टॉपिक इज अबाउट व्हाई पेरेंट्स शुड स्टॉप कंपेयरिंग देयर चिल्ड्रन टू अदर्स, और उसके हिसाब से आपके पास एक डिप्रेस सा हम लोगों ने बच्चा बैठा हुआ है यहाँ पर। तो ये पिक्चर रिफ्लेक्ट कर रही है कि अब टॉपिक किस बारे में होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी अबाउट मेंटल हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है। फिर पैराग्राफ, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ऐसा नहीं होता कि आप लोग ऐसे ही बताने लगो कि दिस ब्लॉग इज गोइंग टू बी अबाउट दिस और दैट, ऐसा नहीं करना। क्यूरियोसिटी बिल्ड करने के लिए एक स्टोरी की तरह स्टार्ट लिया ऐसे कि इन माय चाइल्डहुड आई वाज अ वेरी शाय एंड अनश्योर व्हेन आई वाज इन ग्रेड 7। once in my class, teacher asked me to solve a sum on a board. I tell him that I can't do that. My teacher asked me why I can't do that. I said I just can't. My teacher asked me why again. I can't. Then I said I'm stupid, dumb, and incapable of doing anything. I can't do anything. Okay. So, and I still remember the words my teacher told me that day. I made his words one of my life lesson. अब इसको पढ़ने ना करने के बाद क्यूरियोसिटी बिल्ड होगी, रीडर का दिल चाहेगा कि अब आगे इसको पढ़े। So he said to me, never let yourself be affected by the negative idea and the perceptions of other people, of the people. Do not care what other people have conception about you. Never care what they think about your capabilities, inabilities, or incompetence. Never let them decide what you can do or what you can't in your life. ठीक है? So after that day, I decided, मैंने एक स्टोरी यहाँ पर कोट कर दी, उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया। Hello everyone. Today I'm here with another interesting and important topic that should be highlighted. ठीक है? Les Brown is one of the known motivational speaker and above short stories about him. When I decided to write about this topic, his story fascinated me. Now after reading this, आप लोगों को लग रहा होगा कि राइटर आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है? अच्छा, अफेक्टिव टाइटल चूज करने के लिए आप लोगों के पास देखो, सबसे पहले तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइटल्स जो अट्रैक्टिव होते हैं, जो कैची होते हैं। ठीक है? हाउ टू टाइटल्स, काफी हाउ टू टाइप की जो हेडलाइंस होती हैं वो काफी कैची और इंटरेस्टिंग रहती हैं। फिर आपके पास हाई क्लिक थ्रू हेडलाइंस काफी इंटरेस्टिंग और कैची रहती हैं। ठीक है? फिर ऐसी हेडलाइंस जो क्वेश्चन टाइप वर्ड से स्टार्ट हो रही है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वाई। ठीक है? और इस तरह के टाइप ऑफ वर्ड से यूज हो रही हो। ठीक है? उसमें आपने अपना मेन गोल जो है वो कोट करना होता है। तो इस तरीके से फिर हम लोगों ने एक पूरा ये ब्लॉग लिख दिया। ठीक है? एक स्टोरी से स्टार्ट किया। ठीक है? अच्छा, ना parents don't even know what kind of a battleship their child fights when they compare him with others. Now this something कि यहाँ पर ना हर कोई रिलेट करेगा। वर्ड जैसे लिखो जो रिलेटेबल हो, वोकैबलरी आसान है, आप सबको समझ आ रहा होगा। ठीक है? Teach your children how to love the way they are, how to accept themselves, or how to be confident. Teach them how to explore the skills they have, because every person is special in his way, and that's why all the people on earth are not doctors and engineers. Because most parents are so busy teaching their children to be like others, but very few are teaching their child to be just like the way he is. ठीक है? तो इस तरह का अच्छा कंटेंट लिखें ताकि वो ऑडियंस के लिए मोटिवेशनल भी रहे और उनको कुछ ना कुछ सिखाए। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उसके बाद जो चीज मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, हर कोई स्टार्टिंग से राइटर नहीं होता, सब अपना टाइम लोगे सीखने में, तो डिमोटिवेट नहीं होना, कंसिस्टेंट रहना। ठीक है? राइटिंग के साथ उसके अलावा देखिए, कंटेंट राइटिंग ना एक ऐसी फील्ड है जो आपसे ये तो डिमांड नहीं करती कि आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए, लेकिन हाँ, कंटेंट राइटिंग की एक डिमांड ये कि आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, आपकी वोकैबलरी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, मैं बात करती हूँ कि स्टूडेंट्स को कि अच्छी वोकैबलरी होनी चाहिए, तो स्टूडेंट समझते हैं अच्छी वोकैबलरी का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स वोकैबलरी। नहीं, अच्छी वोकैबलरी का मतलब ये होता है, अगर मैं ब्लॉग लिखूंगी ना, मेरे वर्ड्स जो है ना वो इजी हो, अंडरस्टैंडेबल हो, आसान हो, क्योंकि ऑडियंस यहाँ पर जनरल है। आयशा ने ये बात की थी आई गेस कि ऑडियंस जनरल हो तो क्या करना चाहिए। तो ऑडियंस जब जनरल होती है ना, तो वर्ड्स हम आसान रखते हैं, इजी रखते हैं, रीडेबल रखते हैं। कॉम्प्लेक्स वोकैबलरी साइंटिफिक आर्टिकल्स में यूज होती है, जिस फील्ड के लोग उससे पढ़ने वाले होते हैं।
क्रिएटिविटी एंड क्वालिटी इंशाल्लाह लेक्चर 3 और लेक्चर 4 का पार्ट होगा। रिसर्च का आप लोगों को बता दिया है, गूगल पर जाके डिफरेंट कंटेंट को पढ़ो, डिफरेंट आर्टिकल्स वगैरह को पढ़ो, टारगेट मार्केट जिन लोगों के लिए आप लोग कंटेंट लिख रहे, ठीक है, एंड फॉलो द ट्रेंड, ठीक है, टॉपिक्स को फॉलो करो जो ट्रेंड में नाउ। अब ग्रामर को ठीक करने के लिए ना देयर इज अ टूल कॉल्ड ग्रामरली, आप लोग में से काफी ज्यादा लोगों ने वो यूज किया होगा, अगर किसी ने यूज नहीं किया तो ग्रामरली एक ऐसा टूल है जो आप लोगों के ग्रामेटिकल एरर्स को जो है हटा देता है, जो रिमूव कर देता है ग्रामेटिकल एरर्स, ठीक है। हमारे मैंने आप लोगों को यहाँ पर कुछ टूल्स के नाम बताया, मैं ग्रामरली है, प्रो राइटिंग एड है, सैपलिंग है, सेंटेंस चेकअप है। आई रिकमेंड यू गाइस टू यूज ग्रामरली। आप लोगों का आज का पहला टास्क ही ये होगा कि सब अपने पास ग्रामरली डाउनलोड कर लो और स्टार्ट यूजिंग इट, क्योंकि मैं चाहती हूँ एट द एंड ऑफ दिस कोर्स इस टूल पे ना आपकी कमांड होनी चाहिए। इस टूल पे काम कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल लेट मी ओपन दैट फॉर यू गाइस। आप लोग इसको लैपटॉप पे भी डाउनलोड कर सकते हो और मोबाइल पर प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, इजीली अवेलेबल है। इसको पे कर नहीं करना पड़ता, इसका बेसिक वर्जन भी यूज करोगे ना तो काम हो जाएगा। मैं आप लोगों को कोई भी ऐसा ऐप रेकमेंड नहीं करूंगी जिसमें आप लोगों को पे करना पड़े। बेसिक वर्जन से स्टार्ट करो, प्रीमियम परचेज करना पड़ता है वो अभी परचेज मत करो, तो जब एक प्रोफेशनल लेवल पर आओगे, जब आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट के लिए होगा तब करना। अभी इसका बेसिक वर्जन यूज करो, आप लोगों का काम हो जाएगा। यूज कैसे करना है, ये हमारे पास ग्रामरली है, ठीक है। कंटेंट आप लोग अपना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये चेक करना है कि ये आर्टिकल कितना ग्रामेटिकली एक्यूरेट है, कॉपी करो, पेस्ट करो, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को ना रेड वर्ड्स में जो चीजें नजर आएंगी ना, उसको पढ़ना कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, एक्सेप्ट करना वो चीज ठीक हो जाए। यूज ग्रामरली, अगर आप लोग लैपटॉप से वगैरह पे यूज करोगे, अच्छा यहाँ पर ग्रामरली गो का ऑप्शन आ रहा होगा, ये प्रीमियम है, इसको परचेज करने की जरूरत नहीं। करेक्टनेस, क्लियरिटी एंड एंगेजमेंट, ठीक है, ओवरऑल स्कोर, वो आपको वर्ड काउंट भी यहाँ पर बता देगा, करेक्टर्स भी बता देगा, रीडिंग टाइम, स्पीकिंग टाइम। तो स्टार्ट यूजिंग ग्रामरली, ग्रामर के लिए अच्छा है, ये टाइम सेव होगा। सवाल ये आता है लिखना कहाँ पर है, ठीक है। तो आप लोगों को एक वेबसाइट बनाने जा रही हूँ जहाँ पर ऑनलाइन आप लोग अपना काम पब्लिश कर सकते हो फ्री में, medium.com। इसकी लिंक आप सबके साथ आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर हो जाएगी। This is a website, medium.com, a website where you guys can easily write your आर्टिकल्स, ब्लॉग्स फ्री में, ठीक है। सबसे पहले आप लोग अपना अकाउंट बनाओगे, अकाउंट आप लोग जीमेल के थ्रू बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है राइट का, राइट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, पोर्टल ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों ने अपना टाइटल लिखना है, ठीक है। टाइटल अब आप लोगों का कोई भी हो सकता है, टाइटल कैची बनाना, अट्रैक्टिव सा बनाना, मैं वही वाला टाइटल यूज करूंगी, ठीक है। उसके बाद यू गाइस कैन यूज पिक्चर टू, यहाँ पर आप लोग प्लस के साइन पे जाओगे, हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, आप लोग किसी भी पिक्चर पे क्लिक कर सकते हो, एक पिक्चर ऐड हो जाएगी, ठीक है। पिक्चर ऐड करने के बाद आप लोग सिंपली यहाँ पर अपना कंटेंट लिख सकते हो, ठीक है। अब अगर किसी वर्ड को बोल्ड करना है, बोल्ड कर दो, क्लिक करोगे वो खुद ऑप्शन आ जाएगा, उसको बिग हेडिंग में कन्वर्ट करना है, टैग टू में कन्वर्ट करना है, कोटेशन में कन्वर्ट करना है, आपके पास ऑप्शन।
ठीक है ना। दिस फॉन्ट चेंज नहीं होता क्योंकि मीडियम में यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉन्ट्स रखे हुए हैं, तो फॉन्ट तो चेंज नहीं होगा। या यू गाइस कैन राइट अबाउट पॉलिटिक्स और अबाउट आईआर, यू कैन पब्लिश के इस पे आप लोग जाओगे, यहाँ पर ऑप्शन आएगा कीवर्ड्स का। कीवर्ड्स का मतलब होता है कि ऐसे टॉपिक्स डालो कि जब लोग सर्च बार पे सर्च करें ना, तो आपके ब्लॉग की रिकमेंडेशन आ जाए। मेरा टॉपिक था मेंटल हेल्थ के हवाले से, कंपैरिजन के हवाले से, पेरेंटिंग के हवाले से, फिर मैं पब्लिश कर दूंगी। इसी तरीके से आप लोगों ने मीडियम पे एक ब्लॉग लिखना है। मैंने A to Z सारी चीजें बता दी हैं कि किस तरीके से जो है आप लोग ब्लॉग लिख सकते हो। Wix.com क्या है? Wix.com एक ऐसी बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है, बहुत लॉन्ग। उसमें आप लोग अपनी पहले वेबसाइट बनाते हो, अपनी वेबसाइट बनाने के बाद वहां पर आप लोग अपना अपने ब्लॉग्स वगैरह जो है अपलोड करते हो। तो अभी जो सिंपलेस्ट और इजीएस्ट वे मैं रिकमेंड करती हूँ मीडियम। बाकी Wix.com के लिए आप लोगों के लिए एक और लेक्चर आएगा, इसमें आप लोगों को डिटेल में बताया जाएगा कि आप लोग अपना ई पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आई होप आज की क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, चीजें समझ आई होंगी। किसी का कोई भी सवाल है या कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी वगैरह तो आप लोग पूछ सकते हो। जी मैं बता देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने कंटेंट लिखा था ना, ठीक है, मैंने अब वो यहाँ पर अगर पेस्ट कर दिया तो पब्लिश का ऑप्शन आ गया, पब्लिश पे क्लिक करेंगी तो आप वो टॉपिक्स यहाँ पर लिखेंगी जो टॉपिक्स आपके कंटेंट से रिलेटेबल हैं, उनको पेस्ट कर सकती हैं। यहाँ पर आप पिक्चर दूसरी ऐड कर सकते हो, उसको पब्लिश कर सकते हो। पब्लिश नाउ पे जाओगे तो पब्लिश हो जाएगा। स्केड्यूल फॉर लेटर, यहाँ पर कुछ लोग स्केड्यूल पे लगा देते हैं तो फिर वो टाइम के हिसाब से वहां पर अपलोड हो जाता है। तो बहुत जबरदस्त ये प्लेटफॉर्म है, आप लोग उसको यूज कर सकते हो। No, it's not. Wix.com is not a website for digital portfolio creation. It's basically a website that helps you to create your own website. और वो website आप different purpose के लिए use कर सकते हो. You can open your e-commerce store there. You can, create a digital e-portfolio there. तो इस तरीके से वो ऐसा प्लेटफॉर्म है। Exactly. You have to write a blog. First, you have to make an account on Medium, write a blog there, publish it. ठीक है, एंड शेयर इट विद मी। एंड यू गाइस कैन आल्सो शेयर इट ऑन ग्रुप, ताकि आप लोग एक दूसरे को काम देखो, एक दूसरे के काम को अप्रिशिएट करो। यार उसकी रीच जाती है, अब डिपेंड करता है आपका कंटेंट कितना इंटरेस्टिंग है या कितना कीवर्ड के अकॉर्डिंग है, लेकिन रीच अच्छी जा सकती है। आई गाइड यू विद दिस। आप लोगों के आगे जितने भी टॉपिक्स आएंगे उसमें आप लोग अपना टॉपिक खुद चूज करोगे, और ये फर्स्ट असाइनमेंट है तो आप लोगों को एक लिस्ट दे दी जाएगी टॉपिक्स की, उसमें से आप लोगों ने एक टॉपिक चूज करना होगा। असाइनमेंट की डिटेल्स आप लोगों को इंशाल्लाह ग्रुप पे शेयर हो जाएंगी। यस, मीडियम इज फ्री, बिल्कुल आप लोग कर सकते हो। ठीक है, ईमेल एड्रेस सब अवेलेबल करके दे दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो आप लोगों का आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा, इसका रिव्यू आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप से भी शेयर कर सकते हो, और NS ट्रेनिंग के इंस्टाग्राम पेज पे भी शेयर कर सकते हो। आप लोगों के रिव्यूज काफी मैटर करते हैं हमारे लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।